राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अष्टलक्ष्मी यानी महालक्ष्मी के विविध स्वरूपों के बारे में बताऊंगी। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, इसे ही हम अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को धन, वैभव, सुख, संपदा की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के 8 अलग अलग रूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी की आराधना से मनुष्य की सभी समस्याओं का विनाश होता है और वह सुख, समृद्धि, धन, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता को प्राप्त करता है। अष्टलक्ष्मी को धन समृद्धि की देवी कहा गया है। भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति भी कहा गया है। धन समृद्धि के लिए हम सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन देवी लक्ष्मी एक नहीं, पूरी 8 हैं। यह अलग अलग माध्यमों से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। धर्म ग्रंथों में अष्टलक्ष्मी का उल्लेख है। ये अष्टलक्ष्मी अपने नाम के अनुरूप फल देती है, इसलिए अपनी मनोकामनाओं और सुख समृद्धि के लिए हमें अष्टलक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी की पूजा धनतेरस से शुरू करके आगे के 11 या 21 दिन तक लगातार की जाती है। अष्टलक्ष्मी की पूजा का कोई अलग से विधान नहीं है। इसे हम कभी भी अच्छा वार, अच्छा समय देखकर अष्टलक्ष्मी पूजा शुरू कर सकते हैं। यह हम रोज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम 21, 11, 51 दिन का लेकर भी हमें ये पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, निसंतान को संतान प्राप्त होती है। जिनकी नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी लगती है और कुंवारों के ब्याह हो जाते हैं। अष्टलक्ष्मी माँ का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी का पहला रूप आदि लक्ष्मी है। इन्हें हम मूल लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी भी कहते हैं, आदि शक्ति भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को प्रकट किया। इन्हीं से महाकाली, महासरस्वती का आकार मिला। इन्होंने जगत के संचालन के लिए भगवान विष्णु के साथ रहना स्वीकार किया। माँ लक्ष्मी देवी जीव जंतुओं में प्राण प्रदान करती हैं। इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। यह स्वरूप मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है और घर में सुख संपदा लाता है। इस लोक और परलोक दोनों में मनुष्य विजयी होता है और परलोक में भी वह वैकुंठ का वास मिलता है। देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप धन लक्ष्मी है। भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए माँ लक्ष्मी ने यह रूप धारण किया। देवी का संबंध भगवान वेंकटेश से भी है, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। वेंकटेश रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया और इसी कर्ज को चुकाने के लिए भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी ने धन लक्ष्मी का रूप लिया। इनके पास एक हाथ में धन से भरा कलश और दूसरे हाथ में कमल पुष्प होता है। इनकी पूजा करने से मनुष्य की आर्थिक परेशानियां दूर होती है, उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसलिए मनुष्य को अगर अपने कर्जों से मुक्ति चाहिए तो देवी के इस स्वरूप की पूजा उसे अवश्य करनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप अन्न का भंडार माना जाता है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी नाम माना जाता है। यह देवी घर में अन्न धन के भंडार भरती है। इन्हें प्रसन्न करने का एक सबसे सरल तरीका है, घर में अन्न की बर्बादी न होने दें। जिन घरों में अन्न का निरादर किया जाता है उस घर में यह देवी प्रसन्नतापूर्वक नहीं रहती और अन्न धन का भंडार भी नहीं भरती। इसलिए कभी भी अन्न का अनादर न करें, उसी में ही माँ धान्य लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो अगर आपको घर में अन्न धन की कमी है तो माँ अन्नपूर्णा के इस स्वरूप की पूजन अवश्य करना चाहिए। देवी लक्ष्मी का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी है। इस स्वरूप में देवी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं।
देवी ने कमल का फूल, अमृत कलश, बैल और शंख धारण किया हुआ है। देवी गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी माना जाता है। राज्य की समृद्धि प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। इन्हें राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। संतान सुख की प्राप्ति प्रदान करती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को और संतान की इच्छा रखने वाले महिलाओं को देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई किसान है और वह अपने कृषि क्षेत्र से पीड़ित है तो देवी के इस स्वरूप की पूजा उसे अपनी ज़मीन पर करनी चाहिए, अर्थात जिस स्थान पर उसकी ज़मीन है वहीं पर देवी के इस स्वरूप की पूजा करे। और संतानहीन महिलाओं को भी इस देवी के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवी आदि शक्ति का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है, जो अपनी गोद में बालक स्कंद कुमार को बिठाए हुए है। माता संतान लक्ष्मी का स्वरूप स्कंद माता से मिलता जुलता है। यह देवी लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है, इसलिए स्कंद माता और संतान लक्ष्मी को समान रूप से माना जाता है। संतान लक्ष्मी माता की 4 भुजाएं हैं, जिनकी 2 भुजाओं में माता ने कलश धारण किया हुआ है और नीचे के दोनों हाथों में तलवार और ढाल है। देवी भक्तों की रक्षा अपने संतान के समान करती है। इनकी पूजा से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए निसंतान महिलाओं को देवी के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का 6वां स्वरूप है वीर लक्ष्मी। अपने नाम के अनुसार यह देवी वीर और साहसी है, युद्ध में विजय दिलाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें देवी ने विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माता वीर लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती है, अकाल मृत्यु से बचाती है। इनकी कृपा से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सुहाग मिलता है। जिन घरों में जिनके पुत्र और पति सैनिक हैं, सिपाही हैं और सेना में हैं, उनको अपने बच्चों की रक्षा और अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी अपने इस रूप में वीरों की रक्षा करती है। इन्हें माँ कात्यायनी का रूप भी माना जाता है। इन्होंने महिषासुर का वध करके भक्तों की रक्षा की थी। माँ लक्ष्मी का 7वां स्वरूप है विजय लक्ष्मी। देवी का 7वां स्वरूप जय लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस स्वरूप में माता सभी प्रकार से विजय प्रदान करती है। अष्टभुजा यह माता भक्तों को अभय प्रदान करती है। कोर्ट कचहरी में जीत का मामला हो या किसी क्षेत्र में संकट है तो देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का 8वां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का 8वां स्वरूप है। माँ लक्ष्मी अपने इस स्वरूप में ब्रह्मचारिणी के रूप में दिखाई देती हैं। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान में वृद्धि होती है। जिन बच्चों को पढ़ाई से अरुचि है, उनकी माताओं को अपने बच्चों से देवी के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करवानी चाहिए, जिससे उनके बच्चों में ज्ञान में वृद्धि होगी, पढ़ाई में रुचि होगी और वे हमेशा विजयी रहेंगे। इसलिए अगर अष्टलक्ष्मी माँ की पूजा विधि विधान से की जाए तो मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। अष्टलक्ष्मी श्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि मिलती है, जीवन में धन का संकट दूर होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की तकलीफ़ें दूर होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। अष्टलक्ष्मी श्रोत का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो आज मैंने आपको माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।